हेलो दोस्तों, 1 मंथ प्लान में हमने काफी सिलेबस को कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज हम पॉलिटिकल मूवमेंट पढ़ेंगे, वो भी सिलेबस में मौजूद है। एजुकेशनल मूवमेंट, पर्सनालिटीज जो इंपॉर्टेंट हैं, पर्सनालिटीज पाकिस्तान की हिस्ट्री में, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम पॉलिटिकल को डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ ऐसे पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द मुस्लिम, ये इस तरह से 1 2 3 बताया गया है कि कौन सा एमसीक्यू कौन से मूवमेंट से निकला है। एजुकेशनल मूवमेंट से ही पॉलिटिकल मूवमेंट निकले हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। इसी लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस निकाल के अपने सामने रखें, उसके बाद मेरा वीडियो देखें। ठीक है, और अभी लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान अफेयर के एमसीक्यूज 1 मंथ प्लान में, और उसके बाद हम इस्लामिक स्टडी इसी वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे साइंस के एमसीक्यूज इसी वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो लंबा होता है लेकिन नॉलेजेबल होता है। और उसके बाद हम 1 मंथ प्लान कंप्लीट करने के बाद में कंप्लीट एक इस्लामिक स्टडीज की सीरीज शुरू करूंगा जो कि कंप्लीट लेक्चर होगा, फुल लेक्चर होगा, एक एक टॉपिक का इस्लामिक स्टडी से शुरू करूंगा। सिलेबस को रिटन एग्जाम्स के लिए कंप्लीट करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। एजुकेशनल मूवमेंट था हमारा, कल हमने डिस्कस कर लिया। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2 है उसका। ठीक है, तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। चलो एमसीक्यू शुरू करते हैं। पॉलिटिकल अवेकनिंग अमंग द मुस्लिम, तालीमी मूवमेंट थे जरूरी, जैसे कि मुसलमानों को सियासी तौर पर जगाया जाए, उनको तालीम देकर उनको होशियार किया जाए। आगे चलते हैं। नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, विच मूवमेंट प्लेड अ वाइटल रोल इन द क्रिएशन पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द मुस्लिम। वो कौन सा ऐसा अहम इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा अहम मूवमेंट था जिसने मुसलमानों के बीच में आगाही पैदा की, सियासत की। ठीक है, कि किस तरह से हमें सियासत करनी चाहिए। तो अलीगढ़ मूवमेंट ने ये मुसलमानों में आगाही पैदा की। ठीक है, एमसीक्यू से याद रखना, ये आपके लिए उर्दू में एक्सप्लेनेशन हर मेरे वीडियो लेक्चर में होती है। तो नंबर 2 पर एमसीक्यू आता है, विच मूवमेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम्स नेशनलिज्म इन इंडिया। अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है, ये एमसीक्यू आपको याद रखना है, एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में से पूछे जाते हैं। पाकिस्तान मूवमेंट बनी अलीगढ़ मूवमेंट की वजह से। ये ईस्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906, ये जो पार्टी बनी थी, ठीक है, इसके बारे में भी अभी बात करते हैं। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हिच एजुकेशनल बॉडी लेड द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ये अलीगढ़ मूवमेंट में अलीगढ़ मोहम्मद सर सैयद अहमद खान शुरू किया था। इसी की वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी। ठीक है, इसी ने मुस्लिम, ये एक सियासी पार्टी थी। तालीम मिली, तालीम के बाद सियासत में और अवेकनिंग हुई मुसलमानों के बीच में। फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच मूवमेंट एम्फसाइज्ड मॉडर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स। अलीगढ़ मूवमेंट था ये भी। आगे चलते हैं। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच मूवमेंट फोकस्ड ऑन द प्योर इस्लामिक एजुकेशन। प्योर इस्लामिक एजुकेशन के लिए दारुल उलूम देवबंद था। ठीक है, और नज़रतुल उलमाए इस्लाम का हमने कल बात की, वो दोनों पर फोकस कर रहे थे, अंग्रेजी भी और इस्लामी भी तालीम दे रहे थे। लेकिन दारुल उलूम देवबंद सिर्फ इस्लामिक तालीम दे रहे थे और अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी सिर्फ इंग्लिश तालीम दे रही थी, साइंस। 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच इंस्टीट्यूशन ट्राई टू बैलेंस रिलीजन एंड मॉडर्न एजुकेशन। वो नज़रतुल उलमाए इस्लाम जो 1894 में बनी थी। ठीक है, पहले सर सैयद अहमद खान आए, फिर दारुल उलूम देवबंद बनी, फिर नज़रतुल उलमाए इस्लाम बनी। इसने इंग्लिश पर फोकस किया, इसने इस्लामिक पर फोकस किया, इसने दोनों पर फोकस करके काम किया। आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है आपके सामने मॉडर्न। तो ये जमीयत उलमाए इस्लाम, ये रिएक्ट टू ब्रिटिश कंट्रोल, ये ब्रिटिश के खिलाफ बनाई गई, ब्रिटिश को यहाँ से भगाने के लिए बनाई गई। तो 7 नंबर पर एमसीक्यू आता है, जमीयत उलमाए इस्लामिया एस्टेब्लिश एज प्रोटेस्ट। ये किसके लिए प्रोटेस्ट किया गया? अगेंस्ट कंट्रोल, ब्रिटिश के कंट्रोल और अलीगढ़ कॉलेज। अलीगढ़ कॉलेज पर ब्रिटिश का कंट्रोल था, तो वहां से उनको भगाने की कोशिश के लिए इसने ये जमायत बनी। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, इन विच मूवमेंट प्रोड्यूस लीडरशिप फॉर द पाकिस्तान मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट से ही लीडर बने, तालीम याफ्ता लीडर बने, जो आगे चल के पाकिस्तान को आजाद करा लिया। तालीम यहाँ से इनको मिली। 1857 से ये जंग शुरू हुई थी। ठीक है, और 1947
तक ये कंप्लीट हुई और पाकिस्तान बन गया आखिर, ठीक है। विच मूवमेंट प्रोड्यूस्ड लीडरशिप, कौन सी ऐसी इदारे ने तालीम देकर लीडर पैदा किए, तालीम याफ्ता लीडर, ठीक है। और 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच मूवमेंट्स आर नोन फॉर द प्रोमोटिंग द उर्दू लैंग्वेज अमंग द मुस्लिम। ये भी अलीगढ़ मूवमेंट और दारुल देवबंद मूवमेंट जो ये शुरू हुई थी, इसी ने ही उर्दू को प्रमोट किया था, ठीक है। नहीं तो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। आगे चलते हैं, 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु फर्स्ट वार्नड मुस्लिम अगेंस्ट ज्वाइनिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये हिंदुओं की पार्टी थी ये, लेकिन ह्यूम अंग्रेज थे, उन्होंने बनाई थी सारे बरी सगीर के लिए, हर हिंदू मुसलमान सबके लिए पार्टी बनी गई थी, लेकिन ये बाद में सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रही थी। इसके लिए मुसलमानों को अपनी पार्टी की जरूरत पड़ी। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, मुसलमानों के लिए काम करने के लिए, मुसलमानों के राइट्स के लिए बात कर रही थी, हकूक के लिए। तो ये भी सर सैयद अहमद खान की वजह से हुआ था काम। 11th नंबर पर एमसीक्यू आता है, द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ मुस्लिम एजुकेशनल मूवमेंट वाज स्ट्रेंथ इन द टू नेशन थ्योरी। ये जो अलीगढ़ मूवमेंट था, एजुकेशनल मूवमेंट था, ये इस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ था, मजबूती मिली थी टू नेशन थ्योरी को, और पाकिस्तान का आखिर में नतीजा ये मिला कि ये मूवमेंट, पाकिस्तानी एजुकेशनल मूवमेंट, ये पाकिस्तान का मूवमेंट बन गया। आगे चल के ये पाकिस्तान आजाद हुआ, बुनियाद बनती गई, मजबूती होती गई। तो इतने थे एमसीक्यू। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी अंबिया आए, और जो कुरान पाक में जिन अंबियाओं का जिक्र है, नबियों का, प्रोफेट्स का, वो 25 है। और एग्जाम में उन 25 प्रॉफिट से ही सवाल आते हैं। वैसे तो 1,24,000 प्रॉफिट्स हैं, उनके बारे में नहीं बात की जाती, लेकिन जो कुरान में जिनका जिक्र है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आप याद रखना, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ना होता, इंपॉर्टेंट एरियाज पढ़नी होती है, ठीक है। तो प्रॉफिट इस, अभी हम प्रॉफिट्स को, हर प्रॉफिट्स को हम डेट टू बर्थ देखते हैं, इसमें सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं। मैंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज ये 8वां पैगंबर होगा जो अल्लाह ताला ने भेजा, तो हर पैगंबर की बर्थ और डेथ सारे एमसीक्यूज करवाता हूँ, जैसे कि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, सीएसएस इस्लामिक स्टडी एमसीक्यूज फॉर एमपीटी स्क्रीन टेस्ट, ठीक है। नंबर 1 पर एमसीक्यूज आता है, प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम सन ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कल हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बात की थी कंप्लीट, ठीक है। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम्स मदर। हाजरा, हजार कहा जाता है इसको, हाजरा भी कहा जाता है, हजार भी कहा जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है, वेयर वाज द प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम बॉर्न। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहां पैदा हुए थे, कनान, फलस्तीन में पैदा हुए थे। फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू आता है, वेयर डिड हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लीव हाजरा एंड इस्माइल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहां पर छोड़ा था, वेले ऑफ बका, वेले ऑफ बका में इनको छोड़ा गया। ये लिखा हुआ है मक्का में, ये इलाका है, वादी है। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हेन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेफ्ट हाजरा एंड इस्माइल इन द मक्का व्हाट वाज देयर। वहां क्या था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ा, तो वहां पर क्या था, ओनली डेजर्ट विदाउट वाटर। तो वहां पर सिर्फ रेगिस्तान और रेगिस्तान था जहां पर इनको छोड़ा, और पानी बिल्कुल नहीं था। 6 नंबर पर एमसीक्यू दादा, ये आपने आबे जमजम यहीं से ही निकला था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी पैर की जो होती है, वो पैर जमीन पर मारने लगा, बच्चा था छोटा, तो वहां से ये निकला है आबे जमजम वाटर। What was the greatest miracle during the time of Prophet इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इमरजेंसी ऑफ जमजम वाटर, ये सूरह इब्राहिम में मौजूद है, 14 सिपारा 37 आयात में ये मौजूद है, ठीक है। देखो, आबे जमजम जब हाजरा इधर उधर भागती रही, पहाड़ियों पर पानी ढूंढती रही, और इसके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी, पानी नहीं मिल रहा था, तो बच्चे ने
बच्चे ऐसे ऐसे पैरों को मारते हैं, तो ये इसने जमीन पर वहां पर रेगिस्तान पर मारा, तो ये आबे जमजम आज तक आपको पता है चल रहा है, ये इनकी पैर की पैरों को मारने से निकला था जमीन से, ठीक है, ये मौजूदा था। 7th नंबर पर एमसीक्यू आता है, बाय हुज प्रेयर एंड एफर्ट्स डिड जमजम वाटर केम आउट। हाजरा अलैहिस्सलाम की वजह से, कोशिश की वजह से और दुआ की वजह से ये पानी बाहर आया जमीन से और बच्चे की एड़ियां मारने से। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, एट व्हाट एज द वाज हजरत प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम कॉल्ड फॉर 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, एट व्हाट एज वाज प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम कॉल्ड फॉर टेस्ट ऑफ सेक्रीफाइस। कौन सी एज में ये जब यंग था इसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़िबा करने जा रहे थे, अल्लाह ताला ने वहां पर शीप रख दी, दुबा बोलते हैं हम, ठीक है, तो वो आ गया था और ये मौजूदा हुआ था, तो अल्लाह ताला ने उसकी कुर्बानी कबूल की थी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। ये आयत है सूरह अस-सफ़ात में मौजूद है ये जिक्र। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हेन इब्राहिम अलैहिस्सलाम सेड आई सी इन माय ड्रीम दैट आई एम सैक्रिफाइंग यू। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था कि अल्लाह ताला ने उसको कहा कि ख्वाब में कि तुम अपने बच्चे को कुर्बान करो अल्लाह ताला की राह में, तो उसी से ख्वाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम व्हाट डिड हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रिप्लाई, तो इसी कुर्बानी की बात पे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, फुलफिल अल्लाह's कमांड। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने फादर को, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है उसको पूरा करो और मुझे कुर्बान करो एंड मुझे ज़िबा करो, ज़िबा करने के बाद पेशेंट करो। 10th नंबर पर एमसीक्यू होता है, वेयर डिड सैक्रिफाइस टेक प्लेस। मिना, ये मिना का है जो अभी भी हम उम्रा करने जाते हैं ईद उल अज़हा पर, वहां पर कुर्बानी होती है, तो वो जरूरी होती है, हर जो भी करते हैं वो वहां पर फर्ज है, ठीक है, उसके बिना कहते हैं कि उम्रा नहीं होता। तो ये जो भी जाता है वहां पर बकरा या कुछ भी लेकर वहां पर कुर्बानी करता है, मिना के इलाके पर, ये मक्का मदीना में मौजूद है, जो उम्रा करने जाते हैं उनको जरूर पता होगा। 11th नंबर पर एमसीक्यू आता है, ईद उल अज़हा पे हज होता है या उम्रा, कमेंट में बताओ। व्हाट वाज द सेंट इन प्लेस ऑफ इस्माइल अलैहिस्सलाम फॉर सैक्रिफाइस। अब देखो रैम, ये रैम होता है, ये शीप की तरह होता है, शीप की तरह होता है, बकरी की तरह होता है, इसका नाम रैम्प था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वहां से दूर कर दिया और वहां पर मौजूदा हुआ, वो ये रैम्प आ गई। रैम्प क्या है, एक किस्म का आप बकरा बोल रहे, वो पैदा हो गया और वो कुर्बान हो गया। आगे चलते हैं। 12th नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच ईद डू मुस्लिम्स सेलिब्रेट इन रिमेम्बरेंस ऑफ दिस सैक्रिफाइस। हम इसमें अभी हम सेलिब्रेट करते हैं जो ईद उल अज़हा, वो इसी की वजह से करते हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वजह से करते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की वजह से हम इन ईद पर ये कुर्बानी करते हैं। आने वाली है ईद अभी जल्दी आ जाएगी। 30 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु बिल्ट द काबा। देखो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद काबे की ताबीर, कंस्ट्रक्शन होती आ रही है, तामीर, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने टुगेदर ये काबे की तामीर करवाई थी, ठीक है। ये हु बिल्ट द काबा, काबा किसने बनाया, ये एमसीक्यू में पूछा गया है, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सूरह बकरा में ये मौजूद है, जिक्र है कि ये स्टोरी वाकई में है। 40 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट प्रेयर डिड इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड इस्माइल अलैहिस्सलाम मेक व्हाइल बिल्डिंग द काबा। जब काबा को बनाया गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या, फादर और सन ने क्या दुआ मांगी थी, इन्होंने दुआ मांगी थी फिर फॉर मुस्लिम उम्मा, पूरी मुसलमानों की उम्मत के लिए इन्होंने दुआ मांगी थी, ठीक है। सूरह बकरा में आयत नंबर ये सब कुछ लिखा हुआ है, मौजूद है ये बात। 15 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट डिड इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड इस्माइल अलैहिस्सलाम लीव एज द मार्क ऑफ देयर फुटप्रिंटेड व्हाइल बिल्डिंग द काबा।
मकाम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम आपको पता होगा, वहां पर है, ठीक है, काबे के आसपास वहां खड़े होते हैं। तो 60 नंबर पर एमसीक्यू आता है, प्रॉफेट इस्माइल अलैहिस्सलाम वाज मैसेंजर ऑफ विच नेशन। तो प्रॉफेट इस्माइल अलैहिस्सलाम मैसेंजर थे, कौन सी कौम के पास इनको भेजा गया? तो बनी इस्माइल, अरब्स, अरबों के पास बनी इस्माइल इसकी कौम थी, उनके पास को भेजा गया। 70 नंबर पर एमसीक्यू कहता है, व्हाट वाज हिज लैंग्वेज? इसकी अरबिक लैंग्वेज थी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की और बनी इस्माइल कौम की, इनके जो लोग थे, हर नबी की कौम होती है जिनको वो अपना मैसेज देते हैं अल्लाह ताला की वहाँ तौहीद पर, तौहीद का मैसेज। 80 नंबर पर एमसीक्यू आता है, इन व्हाट क्वालिटी इन प्रॉफेट इस्माइल अलैहिस्सलाम रिमेम्बर्ड? देखो कौन सी ऐसी खासियत क्वालिटी है जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में हम याद करते हैं? वो है सबर जमील सलाह सालिया। ये सबर जमील और सालिया थे, इनके ये एक किस्म का आप टाइटल कह लें या इनकी क्वालिटी कह लें। एमसीक्यू ऐसे आते हैं स्क्रीन टेस्ट में, आपको इसके लिए मैं सब कुछ बता रहा हूँ। तो ये सूरह मरियम में ये चीजें मौजूद हैं। 90 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट अरब प्रॉफेट? अरबों का पहला जो नबी बना वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम था। 20 नंबर पर एमसीक्यू आता है, द प्रॉफेट इस्माइल अलैहिस्सलाम मैरिड इनटू व्हिच ट्राइब? तो ये जुरहाम ट्राइब था, कबीला था। दुनिया में पता नहीं कितने कबीले कौमें आती रही हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद, हजारों लाखों। तो जुरहाम ट्राइब था, ये कबीला था, ये लोग थे, इसमें से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शादी की थी। 21 नंबर पर एमसीक्यू आता है, फ्रॉम हिज डिसेंडेंट व्हिच प्रॉफेट लाइनेज कंटिन्यूड? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही है, ठीक है, उनसे ताल्लुक रखते हैं। 22 नंबर पर एमसीक्यू आता है, वेयर डिड हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पास अवे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में वफात पा गए, डिमाइस हो गए। 33 पर एमसीक्यू आता है, वेयर इज हिज ग्रेव लोकेटेड? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? इनसाइड मस्जिद अल हरम नियर हजर इस्माइल, ठीक है, यहाँ पर इसकी कब्र मुबारक है। 24 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द एज ऑफ हजरत प्रॉफेट इस्माइल अलैहिस्सलाम एट द टाइम ऑफ द डेथ? जब इसकी वफात हो गई। देखो हदीस और कुरान में कोई कोई चीजें मौजूद नहीं होती, कोई हिस्टोरिकल तारीखी तौर पर उनकी डेट का अंदाजा लगाया जाता है। ये जो 135 लिखी हुई है, ये जो बड़े पाकिस्तान के उलमा जो कि ऑथेंटिकल सोर्सेज हैं उनमें 112 भी है, 109 भी है, तो ये मुख्तलिफ मिलती है, तो इसका आप ख्याल करें। 25 नंबर पर एमसीक्यू होता है, हाउ मेनी टाइम्स हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मेंशन इन होली कुरान? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 17 टाइम है। ये 17 टाइम भी नहीं है, ये कहीं पर 12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बोनस टिप है, ये एमसीक्यू आप देख लें, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, साइंस के बारे में, ठीक है। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मैंने ये सब कुछ हमने बता लिया, ये टू द पॉइंट, और सेम एमसीक्यू लिखे हुए हैं लेकिन ये कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है। अभी हम कंप्यूटर साइंस को पढ़ते हैं। तो अभी डे 1 लिखा हुआ है, लेकिन ये डे तो अभी 18 डेज हो गया है 1 मंथ प्लान का, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के बारे में एमसीक्यू आते हैं, जनरल साइंस में ये पोर्शन है टेक्नोलॉजी का, आप देख सकते हैं सिलेबस में हार्डवेयर और बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे। फर्स्ट नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? वो सीपीयू का कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये परफॉर्म ऑल द लॉजिक एंड
कंट्रोल ऑपरेशन, जैसे हमारा दिमाग हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरीके से सीपीयू कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर वो सामान होता है जो कि माउस होता है, कीबोर्ड होता है, बाहरी जो भी कंप्यूटर का सामान होता है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, ठीक है। टेंगिबल कंपोनेंट्स, कीबोर्ड, सीपीयू और माउस ईटीसी ये लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है विच यूनिट परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ए एल यू। अब ए एल यू क्या है? ये है अर्थमेटिक लॉजिक, ठीक है, यूनिट। ये क्या है? ये कंप्यूटर 0 से लेके 1 तक ये काउंट करता है और इससे ऑपरेट करता है। मैथमेटिक में हर चीज को काउंट करता है, मेमोरीज को काउंट करता है। मेमोरी जो होती है ना 1 GB 1 MB, ये कंप्यूटर में 0 से लेकर 1 से शुरू होती है, ठीक है। हर एक चीज को काउंट करके अपने आप में सेव करता है, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू आता है द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग इज मॉडेम, ठीक है। ये क्या होता है? ये कंप्यूटर के जो इंटरनेट के सिग्नल्स आते हैं उनको कन्वर्ट करके नेट चलाता है, मतलब कि इनका ऐसा प्रोसेस होता है नेट चलाने का। ये इसका सामान है, मौजूद है एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में से एमसीक्यू आते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर आपने नहीं पढ़ा तो ये एमसीक्यू याद कर लो। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS। ये कंप्यूटर में आपको पता है, ये आता है ऑप्शन। तो इसका स्टार्ट द कंप्यूटर एंड लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं बिजली में स्विच डालकर, तो वो जो भी सारा प्रोसेस शुरू होता है बिजली से लेकर वो ऑपरेट होता है, कंप्यूटर ओपन होता है और डिस्प्ले आगे हमें नजर आती है, वो ये सारा काम BIOS करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है विच मेमोरी इज वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होती है? ये रैम होती है, ठीक है। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। डेटा इज इरेजिंग व्हेन ऑफ कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो ये जो होती है ये हर चीज को रिमूव कर देती है, फिर ऑन करते हैं फिर हर चीज वापस आती है। मतलब कि ये ऐसा सिस्टम बनाया गया था जब भी कंप्यूटर को बनाया गया था। इसके लिए एमसीक्यू से याद करना है आपको ये कौन सी चीज है, किस तरह से काम करती है। इस तरह से कंप्यूटर आपने पढ़ा तो नहीं है, कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन नहीं किया है, तो एमसीक्यू याद कर लो। 7 नंबर पर एमसीक्यू आता है विच डिवाइस इज यूज्ड टू परमानेंट डेटा स्टोर। वो कौन सी ऐसी चीज है कंप्यूटर के अंदर? आपको पता है हार्डवेयर होती है, उसमें हर चीज मेमोरी होती है, 180 GB होती है, वहां पर हम हर चीज अपनी सेव करते हैं। जो भी कंप्यूटर में हमारे में सेव होती है डेटा यूज फॉर द लॉन्ग टाइम डेटा स्टोरेज होती है। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है 1 बाइट। 1 बाइट, अब ये जो हमने बात की 1 बाइट होती है कंप्यूटर की 8 बाइट्स की, ठीक है। ये आपको एमसीक्यू से याद रखना है। 1 बाइट 8 बाइट्स की होती है। देखो ये एमसीक्यू लिखा होता है। बेसिक स्टोरेज यूनिट होती है। ये मैंने पहले एमसीक्यू में आपको समझाया मेमोरी के बारे में। 0 से लेके 1 तक ये अपने आप में सेव करता है हर एक चीज को। 9 नंबर पर एमसीक्यू आता है विच, और ये 0 से लेके 1 तक जो ये था ना, ये 8 बाइट का होता है, ठीक है। फिर इससे काउंट की जाती है मेमोरी कंप्यूटर में। बस ये सिस्टम बना हुआ है, इसी तरीके से ये काम करता है। ये और कुछ नहीं है एमसीक्यू से। नॉलेज है कि हमारे पास कंप्यूटर की नॉलेज है बस। विच डिवाइस इज यूज टू टेक प्रिंट आउट। अब प्रिंटर होता है जो भी हम कंप्यूटर में लिखते हैं, टाइप करते हैं, फिर वो हम बाहर निकालते हैं। कोई दरखास्त होती है, कोई भी चीज ऐसी होती है जो कि हम एक्सेल में उनको पढ़ते हैं, लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, फिर उन पेज पर लिखकर प्रिंट आउट करते हैं। तो वो डिवाइस होती है, प्रिंटर होता है जो कंप्यूटर से कनेक्ट करके हम पेज को आउट निकालते हैं लिखकर। कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू फिजिकल पेपर आउट, ये ऊपर वाले का एमसीक्यू का डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। 10th नंबर पर एमसीक्यू होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। देखो कीबोर्ड है, सिर्फ बटन क्लिक करते हैं हम, सिर्फ कंप्यूटर में अंदर काम करता है, उसका आउटपुट यहाँ बाहर कुछ नहीं आता। जैसे प्रिंटर का आउटपुट आता है, बाहर पेज निकल आता है, वो होता है आउटपुट। और कीबोर्ड का कोई भी आउटपुट नहीं होता, ये सिर्फ अंदर देता है। जो भी हम बटन को क्लिक करते हैं अंदर जाता है, कंप्यूटर के अंदर ही वर्क करता है। तो इनपुट और आउटपुट का मतलब ये होता है।
11th नंबर पर एमसीक्यू होता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। ये पूछा जाता है एमसीक्यू स्क्रीन टेस्ट में। यूनिवर्सल सीरीज बस इसको कहा जाता है, यूनिवर्सल सीरीज बस। ये बस है जिसमें सामान हम डालकर इधर उधर घुमाते रहते हैं, बस ऐसा याद कर लो। यूनिवर्सल, कहीं भी इसमें डेटा डालकर आप जा सकते हो। पाकिस्तान में बैठे हो तो आप अपनी फोटो, इमेजेस, आपकी कोई भी पर्सनल चीजें हैं जो आप कहते हैं कि अब मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूँ विजिट पर, वहां पर भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वहां पर मोबाइल भी है, वहां पर उन्हें देखूंगा अपनी इसको या एडिटिंग करूंगा, वीडियो बनाकर जा रहे हो तो उस यूएसबी में आप मोबाइल में भी ये सिस्टम होता है। आजकल मेमोरी हर चीज पड़ी है, लेकिन ये इसका यूनिवर्सल इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। 12वें नंबर पर एमसीक्यू आता है विच स्टोरेज डिवाइस इज पोर्टेबल एंड रीराइटेबल। ये पेन ड्राइव होता है, स्मॉल रिमूवेबल एंड रीराइटेबल डेटा स्टोरेज होता है। जो भी हमारी चीजें फॉर्मेट डिलीट हो जाती है उनको वापस हम ला सकते हैं प्रॉपर तरीके से अगर हम काम करें। 30 नंबर पर एमसीक्यू आता है विच पार्ट ऑफ द कनेक्ट्स ऑल द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। तो ये मदरबोर्ड होता है जिसकी वजह से सारे कंप्यूटर का सिस्टम चलता है और हर चीज हम मदरबोर्ड जो अंदर सर्किट होती है ना कंप्यूटर की, जिसमें हम लाउड्स, कीबोर्ड, माउस जो भी कनेक्ट करते हैं, अंदर जो सर्किट होती है सीपीयू में, वो उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। और ऑल कंपोनेंट्स उससे कनेक्ट होता है, फिर कंप्यूटर चलता है, मॉनिटर, हर चीज इससे, ठीक है। 40 नंबर पर एमसीक्यू आता है विच वन इज द नॉट आउटपुट डिवाइस। माउस, माउस और कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, कीबोर्ड। 50 नंबर पर एमसीक्यू आता है द यूनिट यूज्ड टू मेजर कंप्यूटर स्पीड इज हर्ट्ज। ठीक है, एमसीक्यू से याद रखो, ये कंप्यूटर की स्पीड को इसके मुताबिक चलाया जाता है जैसे मोबाइल में हम देखते हैं रैम होती है। सीपीयू स्पीड मेजर इन GHz से, ये स्पीड को मेजर करने की, जैसे मोबाइल में रैम होती है, कंप्यूटर में ये दो चीजें होती है, HGSZ और हर्ट्ज ये होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। टेम्पररी मेमोरी बिटवीन द सीपीयू एंड रैम इज कॉल्ड, क्या है 16 नंबर पे एमसीक्यू है। तो ये है केकी मेमोरी, ये होती है और ये टेम्पररी होती है, फिर रिमूव फिर ऑन, रिमूव फिर ऑन, ऐसे चलता रहता है प्रोसेस, ठीक है, जिसकी वजह से कंप्यूटर को स्पीड मिलती रहती है, नहीं तो हैंग हो जाए। 70 नंबर पर एमसीक्यू आता है ये पार्ट्स हैं इनर आउटर जो आपको पता होनी चाहिए एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस। सीपीयू जो कि हर चीज को कंट्रोल और चलाता है, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फेच फ्रॉम द मेमोरी, हर चीज उसकी में पास होती है और वो उनको चलाता है। 80 नंबर पर एमसीक्यू आता है विच इज एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट कौन देती है सीपीयू का, कंप्यूटर का, सब चीज का, वो होता है मॉनिटर, जो कि हम जिसको टीवी बोलते हैं, जो एलसीडी होती है उस पे हमें सारा कुछ यहाँ पर दिखाई देता है, वो आउटपुट होता है। 90 नंबर पर एमसीक्यू आता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इज कंप्यूटर इज बाइट। सबसे छोटी यूनिट कंप्यूटर में डेटा होती है वो है बाइट जिसको कहा जाता है, ठीक है। और ये बाइनरी जेडी जिसको कहा जाता है, जो 0 से हर चीज को 1 तक सेव करती है और बेस ऑन ऑल डेटा, फिर इससे 0 1 से 8 बनती है, फिर 1 MB बनती है, फिर GB बनती है। इस तरीके से कंप्यूटर 0 से लेकर 1 तक शुरू में काउंट करना शुरू कर देता है हर डेटा को। 20वें नंबर पर एमसीक्यू आता है विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू कॉपी डेटा। कल्टर C को हम दबाते हैं कीबोर्ड में साथ में, तो ये कॉपी पेस्ट होता है। कॉपी पेस्ट होता है कोई भी चीज होता है, भले पिक्चर हो, भले टेक्स्ट हो, कोई भी हम कॉपी पेस्ट किसी भी चीज को करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो कल्टर C को क्लिक करेंगे कीबोर्ड में तो वो कॉपी हो जाएगा शॉर्टकट कीवर्ड से, वैसे कंप्यूटर के। ये था आज का लेक्चर। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, हाफिज।